परम पिता परमेश्वर की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर, इसकी रचना कैसे हुई। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मनुष्य के दिमाग में तब आते हैं जब वह एक निर्धारित अवस्था से ऊपर उठ जाता है। यह समस्त सामान्य मनुष्यों के मन में आने वाले प्रश्न नहीं हैं। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर से आपको यह निर्देशित किया जा रहा है कि आप दिन प्रतिदिन क्रिया का अभ्यास करें, अथवा महागुरुओं का आप पर विशेष आशीर्वाद बन रहा है जिससे आप इस ओर बढ़ सकें। आज हम इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। परब्रह्म नित्य पूर्ण अनादि अनंत हैं, वही एकमेव सत्य भी हैं। सनातन परमपिता ईश्वर स्वामी परब्रह्म ही एकमात्र सत्य हैं। केवल वही सत्य तत्व हैं और समस्त सृष्टि में वही सब कुछ है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। ईश्वर बुद्धिगम्य क्यों नहीं है, अर्थात इस मानव बुद्धि के माध्यम से ईश्वर को क्यों नहीं समझा जा सकता है। मनुष्य में अनंत आस्था भाव है और अपने अंतःकरण में उसे एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास होता है। इस दृश्य जगत के अंगभूत घटक अर्थात पंच इंद्रियों के विषय इस परम तत्व के गुण धर्म मात्र हैं। पंच इंद्रियों के जो विषय हैं वह क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन गुण धर्मों से ही बने स्थूल शरीर से मनुष्य अपना तादाम्य स्थापित कर लेता है। इसलिए अपनी इस अधूरी इंद्रियों से वह केवल उन गुण धर्मों का ही बोध कर पाता है जिस परम तत्व के ये गुण धर्म हैं, उसका उसे कोई बोध नहीं होता है। अतः इस भौतिक जगत में मग्न हुए मनुष्य को सनातन परमपिता ईश्वर समस्त सृष्टि में व्याप्त एकमात्र परम तत्व का कोई बोध नहीं हो सकता है जब तक कि वह अपने आप को इस अंधकार में सृष्टि के ऊपर या माया के ऊपर उठाकर दिव्य नहीं बन जाता है। वह परब्रह्म समस्त ज्ञान एवं प्रेम का मूल है, उसी में सर्वशक्ति एवं आनंद का बीज है। ईश्वर की प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला शक्ति बीज स्वरूप आनंद और सृष्टि को चेतन बनाने वाला सर्वज्ञ प्रेम बीज स्वरूप चित्त ईश्वर या परमपिता की प्रकृति को दर्शाता है। आखिर ईश्वर का बोध कैसे हो सकता है? मनुष्य ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति है, अतः अपने ध्यान को वह अंदर की ओर मोड़े तो उसे उस शक्ति और भावनात्मक अनुभूति का बोध हो सकता है जो उसकी आत्मा के गुणधर्म हैं। भोग की वासना के रूप में सर्व सामर्थ्यवान शक्ति तथा उस भोग का सुख लेने वाले भोक्ता के रूप में उसकी अपनी चेतना और कुछ ना होकर सर्वज्ञ चित्त है। परब्रह्म ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है। ओम से काल, देश एवं अणु की उत्पत्ति होती है। प्रणव शब्द ओम सृष्टि का प्रारंभ है। सर्व सामर्थ्यवान शक्ति स्पंदन के रूप में व्यक्त होती है जिसकी एक विशिष्ट ध्वनि होती है। यह ध्वनि ओम होती है। अपने विभिन्न स्वरूप में ओम परिवर्तन का भास कराता है। त्रिकाल बाधित अपरिवर्तनीय सत में वह समय का अर्थात काल का भास कराता है और जिसमें कभी कोई विभाजन ना किया जा सके उसमें वह दूरी अर्थात देश का भास कराता है। चार भाव प्रणव, काल, देश एवं अणु, इस भास के कारण अंश यह कणों के अस्तित्व की कल्पना सामने आती है। ये कण ही असंख्य पात्र या अणु हैं। अतः प्रणव शब्द ओम, काल, देश और अणु ये चार ही हैं और तत्वतः भाव मात्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रणव शब्द के इस प्रकटीकरण से ही दृश्य जड़ जगत बना है। यह स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता की अपनी सनातन प्रकृति की ही प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है।
अतः यह उनसे अविभाजनीय है, बल्कि यह स्वयं परमपिता ही हैं और उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। वैसे ही जैसे दाहकता अग्नि से अविभाजनीय है और वह स्वयं अग्नि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अणु ही जगत का कारण है। एकत्रित रूपों में अणुओं को ईश्वर की माया कहा जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र अणु को ही अविद्या कहते हैं। अणु पूर्व उद्देशित चार भावों का अंतर ब्रह्म प्रतिनिधित्व करते हैं। ये परब्रह्म का सिंहासन है। इन पर अपना प्रकाश डालकर परब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ये अणु मिलके परब्रह्म के प्रकाश को ग्रहण शक्ति से परे रखते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से इन अणुओं को माया या अंधकार कहा जाता है और स्वतंत्र रूप में प्रत्येक अणु को अविद्या कहा जाता है, क्योंकि वह मनुष्य के मन में अज्ञान भर देता है। यहाँ तक कि मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए सारे अज्ञान और मोह जाल को उत्पन्न करने वाले पूर्वोक्त चार भावों को ही बाइबल में चार पशु कहा गया है। मनुष्य जब तक अपने स्थूल शरीर से तादात्म्य होकर रहता है तब तक उसकी स्थिति चतुर्गुणी मूल अणु से कहीं अधिक निकृष्ट दर्जे की होती है और इसलिए उसे उस अणु का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता है। परंतु जब वह अपने आप को अणु के स्तर तक उन्नत कर लेता है तब न केवल वह उस अणु के अंतर ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, बल्कि समस्त व्यक्त अव्यक्त आगे और पीछे की सृष्टि का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिसे काल विभाजन त्रिकालदर्शी कहा जाता है। परब्रह्म के सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप को ही कूटस्थ चैतन्य कहते हैं। पुरुष उसी की अभिव्यक्ति है, अतः उसके साथ एक है। कूटस्थ चैतन्य पवित्रात्मा पुरुषोत्तम। जीवन या सर्वव्यापी पवित्र आत्मा प्रेम बीज चित्त की ही अभिव्यक्ति है। हिंदू शास्त्रों में कूटस्थ चैतन्य या पुरुषोत्तम कहा गया है इन्हें। यह कूटस्थ चैतन्य अंधकार अर्थात माया पर अपना प्रकाश डालता है ताकि वह उसके प्रत्येक हिस्से को ईश्वरत्व की ओर आकर्षित कर सके। परंतु माया अथवा उसके स्वतंत्र अंश अविद्या स्वयं को विकर्षण रूप में होने के कारण उस ईश्वरीय प्रकाश को ना तो ग्रहण कर सकते हैं, ना ही उसका कोई ज्ञान उन्हें होता है। वे केवल उसे प्रतिबिंबित करते हैं। आभास चैतन्य या पुरुष या ईश्वर के पुत्र या पवित्र आत्मा सनातन परमपिता ईश्वर की प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। अतः यह स्वयं ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसीलिए उसकी प्रकाश किरणों के इस प्रतिबिंबों को आभास चैतन्य या पुरुष या ईश्वर के पुत्र कहा जाता है। चित्त के प्रभाव में अणु चित्त बनता है। चित्त जब शुद्ध होता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के विपरीत को मनस कहते हैं, जिसमें जीव भाव का अर्थात अहंकार या पृथक अस्तित्व के भाव का वास होता है। चित्त अहंकार अर्थात मानव पुत्र। जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में आकर लौह कण चुंबकीय हो जाते हैं, उसी प्रकार चित्त अर्थात पवित्र आत्मा या सर्वव्यापी प्रेम के संपर्क में आकर अविद्या रूपी अणु का शुद्धिकरण हो जाता है और इसमें चेतना या संवेदनशीलता आ जाती है। तब इसे महत या चित्त कहते हैं और यह होने के कारण इसमें अपने पृथक अस्तित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे अहंकार अथवा मानव पुत्र कहा जाता है। बुद्धि और मन इस प्रकार चुंबकीय हो जाने से उसमें दो ध्रुव बन जाते हैं, जिसमें से एक उसे सत्य की ओर खींचता है और दूसरा उसे सत्य से दूर खींचता है। जो सत्य की ओर खींचता है उसे सत्व तत्व या बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धि सत्य असत्य का निर्णय करती है। जो सत्य से दूर खींचता है वह, जैसे पहले ही बताया गया है, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य की विकर्षण शक्ति होने के कारण आनंद उपभोग के योग्य जगत का निर्माण करता है और इसे ही आनंद तत्व या मनस या मन कहा जाता है। चित्त में अहंकार प्रकट होने पर उसकी 5 अभिव्यक्तियां होती हैं, अर्थात पंच तत्व बनते हैं। ये पंच तत्व ही पुरुष का कारण शरीर हैं। पंच तत्वों के 3 गुणों सत्व रजस तमस
ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां एवं तन्मात्राएं बनती हैं। ये 15 विशेष इंद्रियां तथा मन एवं बुद्धि मिलकर लिंग शरीर के सहस्त्र सूक्ष्म अंग बनते हैं। सृष्टि के मूल कारण रूप पंच तत्व ही कारण शरीर हैं। पवित्र आत्मा से प्रभावित यह अणु अर्थात चित्त, जो विकर्षण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, अपने 5 विभिन्न हिस्सों से 5 प्रकार की विद्युत शक्तियां अर्थात पंच तत्वों को उत्पन्न करती है। मध्य से 1, 2 छोरों से 2 तथा दोनों छोरों और मध्य के बीच स्थान से 2। सर्वव्यापी प्रेम के प्रभाव में इन 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों से सत की ओर खींचे जाने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे सत्व बुद्धि तत्व कहते हैं। ये 5 विद्युत शक्तियां ही समस्त सृष्टि के सृजन के लिए करणीभूत हैं या समस्त सृष्टि का मूल हैं। इन्हें पंच तत्व कहते हैं। इन्हें ही पुरुष, ईश्वर पुत्र का कारण शरीर भी कहा जाता है। त्रिगुण चित्त के ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न विद्युत शक्तियां स्वयं भी ध्रुवित अवस्था में होती हैं और चित्त के तीनों गुणों से युक्त होती हैं। धनात्मक अर्थात पॉजिटिव सत्व गुण, ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव तमस गुण तथा इन दोनों के बीच का निष्कारी भवनकारी रजस गुण। पंच विद्युत शक्तियों के धनात्मक पॉजिटिव गुणों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ये हैं शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। इन पवित्रीकृत अणु के दूसरे ध्रुव अर्थात मनस के प्रभाव में आकर्षित होने के कारण इन 5 गुणों को मिलकर मनोतत्व कहा जाता है। पंच विद्युत शक्तियों के निष्प्रभावनकारी गुणों से कर्मेंद्रियां बनती हैं। ये हैं मल निष्कासन, प्रजनन, गति क्षमता अर्थात पांव, कार्य क्षमता अर्थात हाथ तथा वाणी। ये इंद्रियां पवित्रीकृत अणु अर्थात चित्त की निष्प्रभावनकारी शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। इनसे प्राण शक्ति का शरीर बनता है। इंद्रियों के 5 विषय अथवा तन्मात्राएं। पंच विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुणों को तन्मात्राएं या शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की इंद्रियों के विषय कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों के निष्प्रभावनकारी शक्ति के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ जाने पर हृदय की तृष्णा को शांत करते हैं। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर। इन 15 गुणों एवं पवित्र आत्मा के प्रभावित अणु के 2 ध्रुवों मन और बुद्धि से मिलकर ईश्वर पुत्र अर्थात पुरुष का लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर बनता है। 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं, मिल जाते हैं तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं, जिसका बोध हमें 5 रूपों में होता है। क्षिति अर्थात पृथ्वी, आप अर्थात जल या तरल, तेज अर्थात अग्नि, मरुत अर्थात वायु तथा व्योम अर्थात आकाश। इनसे ब्रह्म आच्छादन बनता है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर को पुरुष या ईश्वर पुत्र का जड़ भौतिक शरीर भी कहा जाता है। ये 5 जड़ तत्व तथा पहले बताए गए 15 गुणों के साथ मनस, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार मिलकर 24 तत्व बनते हैं। 24 तत्वों के सृजन के साथ ही तिमिर या माया की सृष्टि पूर्ण हुई। ये 24 तत्व और कुछ न होकर केवल अविद्या का उत्तरोत्तर विस्तार हैं। और चूंकि अविद्या केवल भावनात्मक है, जैसे ही पहले दर्शाया गया है, अतः सच्चाई के तौर पर सृष्टि का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि यह तो परमपिता ईश्वर या शाश्वत तत्व की पृष्ठभूमि पर खेला गया भावों का एक खेल मात्र है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, 7 स्वर्ग एवं 7 पाताल। सप्त स्वर्ग चिरंतन सत अर्थात ईश्वर से शुरू होकर जड़ जगत बनने तक इस प्रकार वर्णन की गई इस सृष्टि के भेद मूलक 7 स्वर्ग या लोक हैं। सप्तम स्वर्ग सत्यलोक, इनमें सबसे पहला है सत्यलोक। सृष्टि में एकमात्र सत्य, सत या ईश्वर का लोक है।
कोई नाम इसकी कल्पना प्रस्तुत नहीं कर सकता, ना ही अंधकार अथवा प्रकाश की सृष्टि में विद्यमान कुछ भी उसको निर्दिष्ट कर सकता है। इसलिए इस लोक को अनाम कहा जाता है। षष्ठम स्वर्ग तपोलोक, इसके बाद आता है तपोलोक। यह प्रणव लोक है, जिसे चिरंतन शांति का लोक भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सीमित भावों की कोई तरंग कभी नहीं उठती। यहाँ ईश्वर पुत्रों की भी पहुंच नहीं होती, अतः इसे अगम कहा जाता है। पंचम स्वर्ग जनलोक, इसके बाद तपोलोक के बाद जनलोक आता है। यह ईश्वर के प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर पुत्रों का लोक है। पृथक अस्तित्व की भावना यहीं पर उत्पन्न होती है। माया अर्थात अंधकार की सृष्टि में जीने वाले किसी भी समझ से पहुंच के बाहर होने के कारण इसे अलक्ष्य कहा गया है। चतुर्थ स्वर्ग महरलोक, जनलोक के बाद आता है महरलोक। यह अणु का लोक है, जहां से अंधकार या माया की सृष्टि का प्रारंभ होता है और जिस पर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। केवल यही आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के बीच की कड़ी एकमात्र रास्ता है, इसलिए इसे द्वार या दशम द्वार भी कहा जाता है। तृतीय स्वर्ग स्वरलोक, इस अणु को घेरे हुए है। स्वरलोक जो चुंबकीय प्रभामंडल या विद्युत शक्तियों का लोक है। इस लोक में कोई भी सृष्ट वस्तु नहीं होती है, ना इंद्रियां, ना उसके विषय, यहाँ तक कि उसके सूक्ष्म रूप भी नहीं होते हैं, इसलिए इसे महाशून्य कहा जाता है। द्वितीय स्वर्ग भुवरलोक, इसके बाद स्वरलोक के बाद भुवरलोक आता है। यह विद्युत शक्तियों के गुणों का लोक है। इस लोक में सृष्टि के जड़ पदार्थों का लवलेश भी नहीं है, यहाँ केवल सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, इसलिए इसे शून्य कहा जाता है। प्रथम स्वर्ग भूलोक, इनमें अंतिम और सबसे निचला लोक है भूलोक। यह जड़ सृष्टि का लोक है जो सदा ही सबको दृष्टिगत होता है। सप्त पाताल, जैसे ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में बनाया है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी सृष्टि की प्रतिमूर्ति स्वरूप है। मनुष्य के स्थूल शरीर में 7 शक्ति स्थल हैं, जिन्हें पाताल कहा जाता है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा की ओर मुड़ता है और उचित दिशा में अग्रसर होता है, तब उसे इन स्थलों में आत्मिक प्रकाश दिखाई देता है। इन्हें ही बाइबल में सप्त चर्च कहा गया है, 7 चर्चेस, और इनमें दिखाई देने वाले तारों के प्रकाश को 7 देवदूत 7 एंजल्स कहा गया है। यह 7 स्वर्ग एवं 7 पाताल मिलकर 14 अवस्थाएं हैं। पंचकोश, यह पुरुष या ईश्वर पुत्र 5 आवरणों से ढका हुआ है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। प्रथम कोश, इन पंचकोशों में प्रथम है चित्त, अर्थात वह अणु जो 4 भावों से बना है, जैसा कि मैंने पूर्व में स्पष्ट किया है, और जिसमें भावना उठती है, सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार इसमें आनंद का अधिष्ठान होने के कारण इसे आनंदमय कोश कहा जाता है। द्वितीय कोश बुद्धि, यह चुंबकीय वातावरण में निहित विद्युत शक्तियों का कोश है, जो वास्तव में बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो सत्य असत्य का निर्णय करती है। इस प्रकार इसमें ज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण इसे ज्ञानमय कोश कहा जाता है। तृतीय कोश मनस, तीसरा कोश मनस या मन है, जो ज्ञानेंद्रियों से बना है, जैसे कि पूर्व में बताया गया है, इसे मनोमय कोश कहा जाता है। चतुर्कोश है प्राण, चौथे कोश को प्राणमय कोश कहते हैं, या प्राण शक्ति का कोश है जो कर्मेंद्रियों से बनता है। पंचम कोश जड़ पदार्थ, पंच कोशों में 5वां और अंतिम जड़ पदार्थ का कोश है, अर्थात उस अणु का ब्रह्म आवरण जो अन्न से बनकर इस दृश्य संसार को आधार देता है, जिसे अन्नमय कोश कहा जाता है। इस प्रकार विकर्षण का कार्य अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ शक्ति की अभिव्यक्तियों का कार्य पूर्ण होने के बाद आकर्षण का कार्य व्यक्त होना शुरू होता है। इस सर्वज्ञ प्रेम अर्थात आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर अणु एक दूसरे की ओर खिंच जाते हैं और इस प्रकार आकाश तत्वीय, वाय तत्वीय, आग्नेय, तरल तथा स्थूल रूप लेते जाते हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारों से सजता है और जिसे हम लोग जड़ जगत अथवा सृष्टि का
अचेतन जगत भी कहते हैं। वनस्पति जगत। इस तरह जब सर्वज्ञ प्रेम का कार्य विकसित होता जाता है तो अविद्या का अब तक होता जा रहा क्रम विकास पीछे हटना आरंभ होता है। सबसे पहले अणु का ब्राह्म आवरण अर्थात अन्नमय कोश हट जाता है और उसके नीचे का प्राणमय कोश कार्य करना आरंभ करता है। ऐसे इंद्रिय जैव अवस्था में अणु एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठता के रूप में जुड़े रहते हैं और सृष्टि में वनस्पति जगत के रूप में प्रकट होते हैं। प्राणी जगत। जब प्राणमय कोश पीछे हट जाता है तो मनोमय कोश सामने आता है। अब अणु ब्रह्म जगत के स्वरूप की अनुभूति करने लगते हैं और अपने से भिन्न प्रकृति के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सुख उपभोग के लिए आवश्यक शरीरों की रचना करते हैं और इस प्रकार सृष्टि में प्राणी जगत प्रकट होता है। मानव जाति। जब मनोमय कोश भी हट जाता है तब ज्ञानमय कोश सक्रिय होता है। योग्य अयोग का निर्णय कर पाने की शक्ति धारण कर अणु मानव अर्थात सृष्टि का बुद्धि संपन्न प्राणी बन जाता है। देवता। जब मानव अपने हृदय में ईश्वरत्व सर्वशक्तिमान प्रेम को विकसित कर ज्ञान में कोश को हटाने में समर्थ बन जाता है तब सबसे अंदर का कोश अर्थात चित्त प्रकट होता है। तब मानव सृष्टि में देवता कहलाता है। मुक्त या सन्यासी। जब सबसे अंदर का आवरण या चित्त के पीछे हट जाता है तब मानव को अंधकार या माया की सृष्टि में बंद कर रखने वाला कुछ भी शेष नहीं रहता। तब वह मुक्त हो जाता है और उसे सन्यासी ईश्वर पुत्र कहा जाता है और वह प्रकाश की सृष्टि में प्रवेश करता है। जिस प्रकार जागने पर स्वप्न में देखी गई सारी वस्तुएं अयथार्थ प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था की हमारी अनुभूतियां भी अवास्तविक होती हैं, केवल अनुमान की बात है। निद्रा एवं जागृति की अवस्थाएं। जब मनुष्य जागृत अवस्था में जड़ पदार्थ के बारे में बनी अपनी धारणाओं की तुलना स्वप्न अनुभूतियों में बनी धारणाओं के साथ करता है तो उनमें दिखाई पड़ने वाली समानता उसे इस निष्कर्ष पे पहुंचा देती हैं कि अब ब्रह्म जगत भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। जब वह इसे अधिक गहराई में जाकर समझने का प्रयास करता है तब वह यह देखता है कि जागृत अवस्था की धारणाएं वास्तव में कुछ ना होकर केवल इंद्रिय विषयों को कर्मेंद्रिय द्वारा ज्ञान इंद्रियों के साथ जोड़ देने के कारण उत्पन्न भाव हैं। यह मिलन मन द्वारा कराया जाता है और बुद्धि उससे अनुमान लगाकर धारणा बना लेती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में जो भी धारणाएं बना लेता है वह केवल अनुमान मूलक परोक्ष ज्ञान है। यह केवल अनुमान की बात है। जब मनुष्य को सद्गुरु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने परोक्ष ज्ञान उचित अनुमान के द्वारा ब्रह्म जगत की निसारता को समझ जाता है तब प्रकृति माँ की स्वर्गीय देन अर्थात अपने हृदय में प्रेम को विकसित कर ईश्वर के प्रकाश का दर्शन करने वाले का महत्व उसे समझ में आता है। किसी भी उन्नत सच्चे साधक का भाग्य इतना महान बन सकता है जिसमें ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है जो उसका आध्यात्मिक गुरु और उद्धारकर्ता बनना स्वीकार कर ले। ऐसे ईश्वर तुल्य महात्माओं के पवित्र उपदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन कर मनुष्य अपनी समस्त ज्ञान इंद्रिय को एक सामान्य केंद्र जिसे सुषुम्ना द्वार की ओर अंतर्मुख करना सीखता है। यह सुषुम्ना द्वार आंतरिक जगत में प्रवेश का द्वार है। इस द्वार पर पहुंचने पर मनुष्य ईश्वर की आवाज जिसे ओम ध्वनि को सुनता है, जो द्वार खटखटाने की ध्वनि की तरह अनूठी ध्वनि होती है और इसके साथ साथ उसे ईश्वर द्वारा भेजी गई राधा के प्रकाशमय काया का दर्शन भी होता है। इस ध्वनि के अनूठे स्वरूप के कारण जिसमें वह किसी अज्ञात उच्चतर क्षेत्र में बहती आकार स्थूल जगत में लुप्त होती किसी जलधारा के समान लगती है। इसे विभिन्न पंथों के अनुयायियों के प्रतीकात्मक तौर पर अपने अपने पंथ में पवित्र मानी गई नदी का नाम दिया गया। जैसे हिंदुओं में गंगा, उनमें ही वैष्णव ने यमुना नाम दिया है, तो ईसाइयों ने इसे जॉर्डन नाम दिया है। दूसरा जन्म। ब्रह्मांड के जीवनाधार सच्चे प्रकाश के अस्तित्व में विश्वास हो जाने से मनुष्य अपने प्रकाश में शरीर के माध्यम से इस पवित्र ध्वनि की धारा में खींच लिया जाता है, अर्थात
तल्लीन हो जाता है। इसे ही एक प्रकार से मनुष्य का दूसरा जन्म और इसे ही भक्ति योग कहा जाता है, जिसके बिना मनुष्य को कभी सच्चे आंतरिक जगत ईश्वर के साम्राज्य का बोध नहीं हो सकता है। सच्चा बोध अपरोक्ष ज्ञान। इस अवस्था में मानव पुत्र को पश्चाताप होने लगता है और वह स्थूल जगत से विमुख होकर अपने ईश्वर तत्व सनातन सत्य की ओर वापस मुड़ता है। जब अविद्या की वृद्धि रुक जाती है तब मनुष्य को धीरे धीरे माया की सृष्टि का परम तत्व द्वारा अपने ही ऊपर किए गए कल्पनाओं के एक खेल मात्र के रूप में बोध होने लगता है और इस सच्चे बोध को ही अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। सन्यासी या अभिष्ट तारणहार। जब अविद्या की सारी रचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, उसके सारे आवरण हट जाते हैं, तब चित्त जो पूर्ण रूप से स्वच्छ और शुद्ध हो चुका है, आत्मिक प्रकाश को केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता बल्कि उसे प्रत्यक्ष रूपों में अभिव्यक्त करता है और इस प्रकार से पवित्र एवं अभिष्ट होकर मनुष्य सन्यासी अर्थात मुक्त या तारणहार बन जाता है। इस तारणहार के माध्यम से मानव पुत्र आत्मिक प्रकाश की धारा में लीन हो जाता है और माया की सृष्टि से ऊपर उठकर वह आत्मिक जगत में प्रवेश करके आभास चैतन्य या पुरुष अथवा ईश्वर पुत्र के साथ एक हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य सदा सदा के लिए माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्म बलिदान। जब मनुष्य इस प्रकार आत्मिक जगत में प्रवेश कर ईश्वर पुत्र बन जाता है तब वह ब्रह्मांड में व्याप्त प्रकाश अर्थात प्रणव के प्रकाश को एक स्वयं पूर्ण अस्तित्व के रूप में जान जाता है और अपनी आत्मा को उस ओम के प्रकाश के एक अंश पर टिके हुए एक भाव मात्र के रूप में पहचान जाता है। तब ईश्वर की उस वेदी पर पवित्र ओम के उस पवित्र प्रकाश में अपने आप को अर्पण कर देता है अथवा बलिदान कर देता है, अर्थात अपने पृथक अस्तित्व की कल्पना को त्याग कर उसमें पूर्ण रूप से मिलकर स्वयं पूर्ण बन जाता है। कैवल्य। इस प्रकार परम पिता ईश्वर की ब्रह्मांड में व्याप्त पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाने पर वह परम तत्व सत्य के साथ एक हो जाता है। परम तत्व सत्य के साथ आत्मा की इस एकात्मकता को कैवल्य कहते हैं। आप सभी क्रिया योग की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकें, इसलिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में संस्था द्वारा क्रिया योग मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर शीघ्र ही आप सब प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप नित्य प्रतिदिन क्रिया योग का अभ्यास करें, रक्त संचार का अभ्यास करें। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।